हिंदी में कभी भी आप पत्र लिखिएगा, है ना, तो पत्र दो प्रकार का होता है। हम लोग हिंदी में पत्र लिखने की विधि को सीख रहे हैं। पत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक को गैर औपचारिक भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, औपचारिक को हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं, और गैर औपचारिक को हम लोग इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। सर अब अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में? फॉर्मल लेटर उस लेटर को कहते हैं, औपचारिक उस लेटर को कहते हैं जिसका मतलब होता है जैसे आप किसी कार्यालय के लिए पत्र लिख रहे हैं, किसी ऑफिस या दफ्तर के लिए पत्र लिख रहे हैं, आप अपने स्कूल में हैं और अपने स्कूल में अपने प्रधानाचार्य के पास या फिर अपने क्लास टीचर के पास आप कोई पत्र या लेटर लिख रहे हैं, या फिर आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां पर आप छुट्टी लेना चाहते हैं, तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं या जितने भी कार्यालय होते हैं, जितने भी शिक्षा विभाग से संबंधित प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और आपके हाई स्कूल और महाविद्यालय यूनिवर्सिटी जो होता है, वहाँ पर जो हम लोग पत्र लिखते हैं तो उसी पत्र को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर हम लोग उस लेटर को कहते हैं जैसे आप अपने भैया के पास कोई पत्र लिखते हैं, पापा के पास, दीदी के पास, मामा के पास, चाचा के पास, है ना। तो आप जैसे मान लीजिए अपने हॉस्टल आवास से अपने पिता को एक पत्र लिख रहे हैं, तो ऐसा जो पत्र होगा उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर कहेंगे। आप अपने घर से आपकी माताजी बोल रही है कि मामा को एक पत्र लिखो, वो जो पत्र आप लिख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, है ना। तो ये होता है फॉर्मल लेटर और ये होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम कभी भी रिलेटिव के पास लिखते हैं, जो भी हमारे रिलेशन में जो रिलेटिव होते हैं उनके पास लिखते हैं। और फॉर्मल लेटर जो होता है ये बाय डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है? डिपार्टमेंट होता है। किसी भी डिपार्टमेंट या कार्यालय के लिए हम लोग औपचारिक लिखते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर सर क्या है? दोनों में अंतर भी है। दोनों में अंतर ये है कि आप कभी भी जब फॉर्मल लेटर लिखिएगा तो हिंदी में आपको लिखना होगा सेवा में। सेवा में लिखना जरूरी है। आपको यहाँ पर विषय को अंकित करना जरूरी है। महोदय, महाशय, अतः ये सब इसमें इन्वॉल्व करना जरूरी है। जबकि आप अपने रिलेटिव के पास लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं कि पूज्यवर पिताजी, ठीक है ना, या बड़े भैया सादर प्रणाम। आप इस प्रकार के जो भी प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखते हैं और लिखते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी क्या हो, बहुत ही अच्छे हो, तो उसमें रिलेटिव वर्ड हम लोग लिखेंगे। ठीक है। अब एक पत्र की यदि हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पर एक पत्र लिखा गया है 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में। आप अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें 2 दिनों की छुट्टी हेतु आप पत्र लिख रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस साइड में लिखेंगे सेवा में। सेवा में जैसे लिखेंगे आप, तो यहाँ पर जैसे ये थोड़ा बोर्ड, डिजिटल बोर्ड पर थोड़ा हाथ उतना फ्रेश नहीं चलता है, मतलब ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, तो यहाँ पर आप ये सब चौथाई हिस्सा छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? चौथाई हिस्सा जो होता है, चौथाई हिस्सा आपको छोड़ना होगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर लिखना होगा सेवा में। सेवा में लिखने के बाद जैसे ये सेवा में यहाँ से खत्म होता है तो आप उसके निचले लाइन में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आप ये वाला लाइनिंग आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप HD जैन कॉलेज आरा से रिलेटेड हैं तो आप HD जैन कॉलेज आरा लिख दीजिए। आप HD जैन कॉलेज लखीसराय से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर लखीसराय, जहाँ भी आपका कॉलेज स्थापित है वहाँ आपका एड्रेस ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर विषय लिखिएगा।
विषय जो होता है, जैसे इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होता है तो हिंदी में विषय होता है। विषय आपको मुख्य रीज़न को लिखना होता है। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि विषय 2 लाइन में लिख देते हैं या 3 लाइन में लिख देते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना कीजिए। आपको विषय 1 लाइन में या कम शब्दों में ही उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना, सेटअप करना होता है। 2 दिनों के छुट्टी के संबंध में, उसके बाद यहाँ पर खड़ी पाई दे सकते हैं आप। देखिए, इसके बाद आप लिखिएगा महाशय। महाशय लिखने के बाद आप इसे कोमा लगाकर ये सविनय निवेदन है, नेक्स्ट लाइन से, निचले लाइन से भी स्टार्ट करिएगा तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अदरवाइज आपका मन। सविनय निवेदन यह है कि मैं राजकुमार वर्ग 11 का छात्र हूँ। मेरे चाचा के लड़के के घर में क्या है, शादी है, अतः मैं विद्यालय अनुपस्थित रहूँगा और मैं दिनांक 22 से 24 तक के बीच में क्या मांगता हूँ, छुट्टी मांगता हूँ। ये सारा लिखने के बाद आपको यहाँ से लिखना होगा, अतः आपसे नर्म निवेदन यह है कि मुझे छुट्टी देने की क्या करें, कृपा करें। और यहाँ पर एक ब्रैकेट जैसा बनाएंगे, बड़ा ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। आपका आज्ञाकारी छात्र, अब यहाँ पर राजकुमार नाम लिखे हैं तो यहाँ पर नाम संजीव या ठीक है ना, मोहन नहीं लिखेंगे, यहाँ भी वही नाम लिखना होगा जो आप लिख रहे हैं। तो नाम राजकुमार वर्ग 11। यदि आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आपको ब्रैकेट में आईकम लिखना होगा। यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, तो आपको ISC लिखना होगा। और यदि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आपको IA लिखना होगा, ठीक है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। रोल नंबर जो होता है आप यहाँ पर रोल नंबर नीचे में लिख दीजिएगा, जैसे आपका ये हो जाएगा। तो आई होप आपने यह सीखा कि लेटर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सर? फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये होता है डिपार्टमेंट या कार्यालय के लिए, ये होता है हमारे रिलेटिव के लिए। और जब भी जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, तो इसको लिखने, ये जो लेटर लिखे हैं ये फॉर्मल लेटर है ना।